बनी चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादरी हाजिर है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई भर्ती किए गए अग्निवीरों के साथ वर्चुअल तरीके पर गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अग्निवीर वर्चुअल तौर पर प्रोग्राम में हुए शामिल। भारत में मीडिया की आज़ादी मौजूदा वक्त में जितनी है उस हद तक आज़ादी पहले कभी फराहम नहीं की गई थी। राजनाथ सिंह। रिमोट वोटिंग मशीन के मामले पर तबादला ख्याल करने और इसका मुजाहरा करने के लिए इंतखाबी कमीशन की नई दिल्ली में मीटिंग में सभी कौमी पार्टियों के सदूर और चेयरपर्सन हुए शरीक। और बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में शुरू। कल इख्तितामी तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म करेंगे खिताब। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए भर्ती किए गए अग्निवीरों के साथ वर्चुअल तरीके पर गुफ्तगू की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ये अग्निवीर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल हुए। पिछले साल 14 जून को अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके तहत फौज की तीनों शाखें 4 साल के लिए नौजवानों की भर्ती कर रही हैं और इसमें 25% अग्निवीरों को मजीद 15 साल तक बरकरार रखने की गुंजाइश भी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में मीडिया की आज़ादी मौजूदा वक्त में जितनी है उस हद तक आज़ादी पहले कभी नहीं फराहम की गई थी। नई दिल्ली में कल एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने मुखालिफ सियासी जमातों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने न अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत में और न ही आज के नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में मीडिया पर हथकड़ियां लगा रखी हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन्होंने ही सबसे ज्यादा अपनी सरकारों के वक्त में ही मीडिया को ज्यादा परेशान और यहां तक कि इमरजेंसी के दौरान सबसे पहले मीडिया पर ही लगाम लगा दी थी। वजीर दिफा ने कहा कि कांग्रेस ने मीडिया को अपने जेर असर बनाने के लिए साल 1951 में दफा 19 में तरमीम की थी। उन्होंने पार्टी को मशवरा दिया कि जो लोग शीशे के घरों में खुद रहते होंगे वह दूसरों के घरों पर पत्थर फेंका नहीं करते। जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर न तो कोई रोक लगाई और न ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं उन्हें दूसरों पर नहीं फेंक। खबरें अभी और भी हैं, रुकते हैं एक कमर्शियल के लिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोज़ा मीटिंग आज नई दिल्ली में शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने तकरीब की शुरुआत की और बीजेपी के कई बड़े लीडरान को खराज अकीदत पेश किया। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, इत्तलात व नशरियात के मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर समेत मरकजी वज़ीर, बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वज़राए आला और पार्टी के दीगर सरकर्दा रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि साल 2023 पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि इस साल 9 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं जिनको हमें जीतने की कोशिश करना होगी और इसके बाद साल 2024 में आम इंतखाबात भी होने वाले हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए पार्टी के हर एक कारकुन को बड़ी मेहनत और मुशक्कत से काम करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। एग्जीक्यूटिव मीटिंग शुरू होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में एक रोड शो किया।
صحت اور طبی تعلیم کے سیکرٹری بھوپندر کمار نے آج آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کی ویب سائٹ کا افتتاح کیا۔ ویب سائٹ پر صارفین آیوشمان بھارت سے جڑی تمام تر سہولیات حاصل کرنے سے متعلق جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تقریب گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں منعقد ہوئی، جہاں صحت اور طبی تعلیم محکمے کی طرف سے ایک ورکشاپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر بھوپندر کمار نے کہا کہ اس ویب سائٹ پر آیوشمان بھارت کی طرف سے جاری سرکاری احکامات، سرکولر اور ویکنسیز کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ نئی دلی میں آج ریموٹ ووٹنگ مشین کے معاملے پر تبادلہ خیال کرنے اور اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے انتخابی کمیشن کی طلب کردہ سبھی پارٹیوں کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ کمیشن نے ریموٹ ووٹنگ مشین کے بارے میں تبادلہ خیال اور اس کی کارکردگی دیکھنے کے لیے سبھی قومی پارٹیوں کے صدور، چیئرپرسنوں اور جنرل سیکرٹریوں کو بلایا گیا تھا۔ میٹنگ میں تکنیکی ماہرین کی کمیٹی کے ارکان بھی موجود تھے۔ انتخابی کمیشن نے اندرون ملک مائیگرنٹس کے لیے ریموٹ ووٹنگ شروع کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس میں کئی حلقوں کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے گا اور اس میں فی الحال استعمال کی جانے والی ای وی ایم کی سبھی سیکورٹی سہولیات مہیا ہوں گی۔ اس ترمیم شدہ ای وی ایم کو ایک واحد ریموٹ پولنگ بوتھ سے 72 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں۔ ای وی ایم استعمال شروع کیے جانے سے مائیگرنٹس کے لیے سماجی طور پر ایک تبدیلی آ جائے گی۔ JKEDI جموں نے آج نیشنل سٹارٹ اپ ڈے بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا۔ اس موقع پر کئی کاروباری افراد، طلباء، سٹارٹ اپ چلانے والے اور ماہرین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر JKEDI اعجاز احمد بٹ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سٹارٹ اپ ڈے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک میں سٹارٹ اپس اپنا ایک الگ اور اعلیٰ مقام بنا رہے ہیں اور ان کی کامیابی سے نئے نئے کاروباری تجربے بھی انجام دیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے، سٹارٹ اپ انڈیا مرکزی سرکار کا فلیگ شپ پروگرام ہے جو سال 2016 میں وزیر اعظم کی ذاتی کاوشوں سے شروع کیا گیا اور اس وقت کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ مچھلی پالن محکمے کے ڈائریکٹر محمد فاروق ڈار نے آج اننت ناگ کے کئی مچھلی پالن سینٹروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے اونتی پورہ میں ریسرکیولیٹری ایکوا کلچر سسٹم پروجیکٹ کے علاوہ قاضی گنڈ ہیچری اور کوکرناگ ٹراؤٹ فش فارمنگ پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کئی افسروں اور عہدیداروں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور یہاں مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے اور گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جوائنٹ ڈائریکٹر فشریز نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ ان تمام کاموں کو انجام دینے کی کوششیں کر رہا ہے جن کی بنیادوں پر وادی کشمیر مچھلی پالن کے شعبے میں خود کفالت حاصل کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ پردھان منتری متسیا سمپادا یوجنا کے تحت نوجوان بڑی تعداد میں اس شعبے کو اپنا کر روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ مزید پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو مچھلی پالن کی تربیت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر نے آج گاندربل ضلع کے دورے کے دوران ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ طلب کی اور ضلع کے زراعت سے وابستہ اعلیٰ افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے افسروں سے تاکید کی کہ وہ کسانوں میں سرکاری اسکیموں کے حوالے سے جانکاری پیدا کرنے کی خاطر کیمپوں کا انعقاد کریں تاکہ اس کے بہتر نتائج سامنے آ سکیں۔ انہوں نے کسانوں کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی۔ ناظم زراعت نے اپنے ماتحت افسروں سے کہا کہ وہ زرعی شعبے کی بہتری کے لیے کسانوں کے ساتھ تال میل بڑھانے میں بھی اپنا رول ادا کریں۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر JR میر کی سربراہی والی ایک جوائنٹ انسپیکشن ٹیم نے اگلر شپیاں کا دورہ کیا اور یہاں 4000 میٹرک ٹن کیپیسٹی والے کولڈ سٹور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نے کہا کہ موجودہ وقت میں محکمے کے پاس 2 لاکھ میٹرک ٹن فروٹ سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو کہ ابھی بھی پیداوار کے حساب سے بہت ہی کم تصور کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ کوشش کر رہا ہے کہ اگلے چند سال کے دوران 5 لاکھ میٹرک ٹن سٹور کرنے کی گنجائش حاصل کی جائے تاکہ میوے کی گریڈنگ، پیکنگ اور پروسیسنگ انہی سٹوروں میں مکمل بھی ہو۔ ناظم موصوف نے کاروباریوں سے اپیل کی کہ وہ آگے آ کر اس طرح کے سٹور قائم کرنے میں اپنا تعاون دیں تاکہ پھل تیار ہونے کے بعد ان سٹوروں کو کام میں لایا جائے اور یہ سٹور روزگار کا ایک وسیلہ بھی بن جائیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس بات کو دہرایا کہ ان پارٹیوں نے
कि पार्टी ने हमेशा बिला मजहब मिल्लत और रंग नस्ल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की खिदमत की है और तीनों खित्तों की यकसा तरक्की के लिए काम किया है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर वस्ती और जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पार्टी ओहदेदारों और कारकुनान के अलावा अवामी वफूद से खिताब करते हुए किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि बाहरी अनासिर से ज्यादा हमें अंदरूनी दुश्मनों से ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें अंदर से कमजोर करने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने माजी में बहुत सारे चैलेंजों का सामना किया है और मुझे उम्मीद है कि मौजूदा दौर के सख्त तरीन चैलेंजों को भी जम्मू कश्मीर के अवाम कामयाबी से पार करेंगे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से आज पनामा चौक जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि जमीन खाली करने का जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए, ताकि इस हुक्मनामे से गरीब आवाम को जोर जबरदस्ती की बुनियादों पर अपनी जमीनों से बेदखल होने से बचाया जा सके। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आर.एस. चिब ने इस मौके पर एलजी इंतजामिया से अपील की कि वह अपने हुक्मनामे पर नजरसानी करें। CPIM के सीनियर लीडर M.Y. तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुख्तलिफ उन्वानात के तहत रजिस्टर्ड अराजी से लोगों को बेदखल कराने के इंतजामिया के इकदाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया देही गरीबों का जरिया माश तबाह करने पर पूरी तरह तुली हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी को वापस लेने के नाम पर हुकूमत लोगों की जमीन छीन कर और प्राइवेट लैंड बैंक बनाकर उनको महफूज करने की मजमूम कोशिशें कर रही हैं। ये इकदाम न सिर्फ हजारों लोगों को छत से महरूम करने का पाबंद है, बल्कि बहुत से काश्तकार हुकूक से भी महरूम हो जाएंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज सुबह उस वक्त ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा जब पंथाल सेक्टर में भारी पत्थर गिर आने की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही मुश्किल बन गई। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक पंथाल सेक्टर में पत्थर गिर आने की वजह से वहां पर नस्ब स्टील के पुल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, जिसके बाद ट्रैफिक को दोनों तरफ से रोकना पड़ा। SSP रामबन मोहित शर्मा के मुताबिक इस सेक्टर में तब तक किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक सड़क को पूरी तरह से काबिल आमद रफ्त नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा कि चूंकि पंथाल सेक्टर में कायम स्टील पुल पूरी तरह से नाकारा बन चुका है, इसलिए जब तक इस पर मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया जाता गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुज़श्ता दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में कल रात रवा मौसम की सबसे सर्द तरीन रात दर्ज की गई और दर्जे हरारत -12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमात के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला और लद्दाख खित्ते में भी सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.9 और पहलगाम में भी -10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि लद्दाख और करगिल में भी -14.4 और -21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में 18 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, ताहम मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है और 19 से 21 जनवरी के दौरान मौसम में तब्दीली आएगी और हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।
आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का।